नमस्कार। ट्रेडिंग चार्ट्स को देखकर कभी कभी ऐसा लगता है, अरे ये हो क्या रहा है। बाजार का उतार चढ़ाव समझना वाकई मुश्किल हो सकता है। तो आज हम टेक्निकल इंडिकेटर्स को बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे। ये वो टूल्स हैं जो हमें बेहतर ट्रेडिंग फैसले लेने में मदद कर सकते हैं। चलिए मिलकर अपनी ट्रेडिंग की टूलकिट तैयार करते हैं। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं उस पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ट्रेडर के टूल किट का मतलब क्या है। फिर हम दो बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर्स को डीकोड करेंगे, मैकडी और बॉलिंजर बैंड्स। इसके बाद हम एक प्री ट्रेड चेकलिस्ट पर बात करेंगे और आखिर में कुछ ज़रूरी सावधानियों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रेडर के टूल किट से। अब ये होता क्या है, सोचिए। जैसे एक मैकेनिक के पास अपने औजार होते हैं, वैसे ही एक ट्रेडर के पास इंडिकेटर्स होते हैं। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो बता दे कि कब खरीदना है या कब बेचना है। नहीं, इनका असली काम है हमारे ट्रेडिंग प्लान को कंफर्म करना, उसे मजबूती देना। तो एक बात गांठ बांध लेनी है, इंडिकेटर्स हमारे एनालिसिस का मेन टूल नहीं है, वो सिर्फ एक कंफर्मेशन टूल है। 100 अलग अलग इंडिकेटर्स के पीछे भागने से कहीं बेहतर है कि हम बस कुछ गिने चुने भरोसेमंद इंडिकेटर्स को अच्छी तरह से समझ लें, उन पर अपनी पकड़ बना लें। यहाँ क्वालिटी क्वांटिटी से कहीं ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं हमारे पहले और सबसे मजबूत टूल की, मैकडी। इसे इंडिकेटर्स का ग्रैंड ओल्ड डैडी भी कहा जाता है। इसे 70 के दशक में गेराल्ड एप्पल ने बनाया था। और मजे की बात यह है कि आज भी ये सबसे भरोसेमंद मोमेंटम इंडिकेटर्स में से एक है। इसका नाम ही सब कुछ बता देता है, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। ये इंडिकेटर बस दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी ईएमएस के बीच के रिश्ते को दिखाता है। मतलब ये देखता है कि क्या ये दो लाइनें एक दूसरे के करीब आ रही हैं यानी कन्वर्ज हो रही हैं, या फिर एक दूसरे से दूर जा रही हैं यानी डाइवर्ज हो रही हैं। और इसका कैलकुलेशन, अरे वो तो बहुत ही सीधा है। ये बस 12 दिन के ईएमए में से 26 दिन के ईएमए को घटाने से निकल आता है। बस इतना ही। इससे जो वैल्यू मिलती है उसे हम मैकडी लाइन कहते हैं। अब ये मैकडी लाइन एक जीरो सेंटर लाइन के ऊपर नीचे घूमती रहती है और यहीं से हमें अपना पहला और सबसे बेसिक सिग्नल मिलता है। जब मैकडी लाइन इस जीरो लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ काटती है तो ये बाजार में तेजी का मतलब बुलिश मोमेंटम का इशारा है, और जब ये ऊपर से नीचे की तरफ जाती है तो ये मंदी यानी बेरिश मोमेंटम का संकेत देती है। तो सीधी सी बात है, जब मैकडी पॉजिटिव होता है इसका मतलब है कि छोटी वाली यानी 12 दिन की ईएमए बड़ी वाली यानी 26 दिन की ईएमए से ऊपर है, जो कि ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखा रहा है। और जब मैकडी नेगेटिव होता है तो 12 दिन की ईएमए 26 दिन की ईएमए से नीचे होती है, जो नीचे की तरफ मोमेंटम का इशारा है। लेकिन कई ट्रेडर्स को लगता है कि जीरो लाइन के कटने का इंतजार करने में कभी कभी ट्रेड हाथ से निकल जाता है। तो और जल्दी सिग्नल पाने के लिए इसमें एक और लाइन जोड़ी गई, जिसे कहते हैं सिग्नल लाइन। ये सिग्नल लाइन और कुछ नहीं बल्कि मैकडी लाइन का ही 9 दिन का ईएमए है। तो ये काम कैसे करता है? बहुत आसान है। यहाँ देखिए, काली रेखा एमएसीडी लाइन है और लाल वाली सिग्नल लाइन। जब काली एमएसीडी लाइन लाल सिग्नल लाइन को नीचे से काटकर ऊपर निकल जाए तो वो एक बाय सिग्नल बन जाता है, और जब ये उसे ऊपर से काटकर नीचे आ जाए तो वो एक सेल सिग्नल बन जाता है। ये हमें जीरो लाइन क्रॉसओवर से कहीं जल्दी सिग्नल दे देता है। चलिए अब अपने टूल किट की दूसरे शानदार टूल पर चलते हैं, बॉलिंजर बैंड्स। ये इंडिकेटर मार्केट की वॉलेटिलिटी यानी अस्थिरता को नापने और ये पता लगाने के लिए बेहतरीन है कि कीमत कब ओवरबॉट या ओवरसोल्ड हो गई है। बॉलिंजर बैंड्स असल में 3 लाइनों से बना एक चैनल जैसा है। बीच में होती है एक 20 दिन की सिंपल मूविंग एवरेज जो कीमत का औसत बताती है। इसके ऊपर और नीचे 2 बैंड होते हैं जो मार्केट की वॉलेटिलिटी के हिसाब से फैलते और सिकुड़ते रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, ये स्टैंडर्ड डिविएशन क्या चीज़ है? अरे डरिए मत। सीधे शब्दों में ये बस ये नापने का एक तरीका है कि कीमत अपने औसत से कितनी ऊपर नीचे हो रही है। जब बाजार में बहुत हलचल होती है तो ये बैंड चौड़े हो जाते हैं, और जब बाजार शांत होता है तो ये सिकुड़ जाते हैं। ये एक डायनामिक चैनल है जो मार्केट के मूड के साथ बदलता रहता है। इसकी सबसे बेसिक स्ट्रैटेजी इस आइडिया पर काम करती है कि कीमतें ज्यादातर अपने औसत की तरफ वापस लौटती हैं। तो जब कीमत ऊपरी बैंड के पास पहुंचती है तो बेचने के मौके देखे जाते हैं, और जब वो निचले बैंड के पास आती है तो खरीदने के मौके ढूंढे जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी चेतावनी है।
जब कोई मजबूत ट्रेंड चल रहा हो तो कीमत किसी एक बैंड से चिपक कर भी चल सकती है। इसे एनवेलप एक्सपेंशन कहते हैं। इससे ये साफ होता है कि बोलिंजर बैंड्स साइडवेज यानी रेंज बाउंड मार्केट में सबसे अच्छा काम करते हैं, लेकिन ट्रेंडिंग मार्केट में ये धोखा दे सकते हैं। तो अब जब हमने इन दोनों टूल्स को समझ लिया है, तो चलिए देखते हैं कि इन्हें अपनी ट्रेडिंग प्रोसेस में सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है। अब थ्योरी को एक्शन में बदलने का समय आ गया है। एक अच्छी ट्रेडिंग के लिए ये 4 पॉइंट की चेकलिस्ट बहुत काम की है। पहला, कोई जाना पहचाना कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढे। दूसरा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल से उस ट्रेड को कंफर्म करें। तीसरा, वॉल्यूम चेक करें। और सबसे आखिर में चौथा, देखें कि क्या हमारे इंडिकेटर्स भी उस ट्रेड को कंफर्म कर रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडिकेटर्स इस लिस्ट में सबसे आखिर में आते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। मान लीजिए चेकलिस्ट के पहले 3 पॉइंट तो पास हो गए, लेकिन हमारे इंडिकेटर्स ने ट्रेड को कंफर्म नहीं किया। तो अब क्या करें? क्या वो ट्रेड छोड़ देना चाहिए? और यहीं पर असली रणनीति छिपी है। अगर चेकलिस्ट के साथ साथ इंडिकेटर्स भी हाँ कह रहे हैं, तो पूरे भरोसे के साथ फुल पोजीशन साइज में ट्रेड किया जा सकता है। लेकिन अगर चेकलिस्ट के पहले 3 पॉइंट तो ठीक है, पर इंडिकेटर साथ नहीं दे रहा, तब भी ट्रेड किया जा सकता है, बस पोजीशन साइज कम कर देना है। इससे पता चलता है कि इंडिकेटर्स का असली काम रिस्क को मैनेज करना है, ना कि सिर्फ हाँ या ना बताना। चलिए, अब हम अपनी चर्चा के आखिरी पड़ाव पर हैं। यहाँ इस बात पर जोर देना जरूरी है कि हम अपनी इस टूलकिट का इस्तेमाल समझदारी से कैसे करें। जैसा कि कहा भी गया है, कुछ बुनियादी इंडिकेटर्स का प्रैक्टिकल ज्ञान काफी है। ये नए ट्रेडर्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है। कई सारे टूल्स का आधा-अधूरा ज्ञान रखने से कहीं बेहतर है कुछ चुनिंदा टूल्स में महारत हासिल करना। तो इस पूरी चर्चा का सार ये है, हमारा प्राइमरी एनालिसिस हमेशा कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट/रेजिस्टेंस और वॉल्यूम पर होना चाहिए। इंडिकेटर्स का काम सिर्फ और सिर्फ हमारे ट्रेड्स को कंफर्म करना और उनके साइज को तय करने में मदद करना है। तो अंत में खुद से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए, क्या हमारे इंडिकेटर्स हमारे लिए एक गाइड है जो रास्ता दिखाते हैं, या फिर एक कमांड है जिसका हम आंख बंद करके पालन करते हैं? इन टूल्स को सही तरीके से इस्तेमाल करने की यही समझ एक स्मार्ट और कामयाब ट्रेडर की असली पहचान है।